सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए है। आज मैं बात करेंगे कि मोबाइल के माध्यम से कैसे आप पैसा बना सकते हो। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा नज्म और छोटा सा शेर का 2 लाइन बोलना चाहता हूँ और उसके साथ इस सेशन को शुरू करूँगा। चुपचाप जिंदगी जी लेनी है तो मंजिल की परवाह मत करो, जिंदगी तो भी कट जाएगी। दोस्तों, अगर जिंदगी काटनी है तो 2023 के साल में आप लोगों को पैर रखना नहीं चाहिए था। अगर 2023 में आपने पैर रखा है, इसका मतलब ज़िंदगी आपको काटने के लिए नहीं है, आपको ज़िंदगी जीने के लिए है। और आज की ये जो एपिसोड है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो, तेलुगु मीडियम में हो, तमिल मीडियम में हो, उड़िया मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, चाहे कोई मीडियम में आप पढ़ रहे हो, ये वीडियो सब आपके लिए है। इसीलिए इसकी थंबनेल में मैंने लिखा है स्टूडेंट्स ओनली। ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप ऑनलाइन में कैसे पैसा कमाओ। पैसा कमाना जरूरी नहीं लाखों लाखों कमाओ, नहीं, ये आप आपका पॉकेट मनी निकाल लो। सो इससे क्या होगा, आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बन पाओगे और आपके जो जहन में जो है ना, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं है, मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, ये सब चीज़ दिमाग से निकल जाएगी। इसीलिए ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसकी मैं करीबन 40 एपिसोड बनाऊंगा और हर एपिसोड में एक एक चीज़ के बारे में बात करूंगा और हर एक चीज़ का करीबन 20 वीडियो अलग से बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को उसकी पूरी की पूरी टेक्निक सिखाऊंगा। इसीलिए दोस्तों, आपको मैंने जैसे थंबनेल में दे रखा है 100K सब्सक्रिप्शंस एंड लाइक्स चाहिए मतलब चाहिए। आप लोग करोगे तो मुझे थोड़ा इसमें मोटिवेशन मिलेगा और मैं थोड़ा और रिसर्च करके और थोड़ा पढ़ के आऊँगा। वैसे मेरा नाम अनुपम पाणिग्राही है। अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानना है तो गूगल में जाकर सर्च करिए। मैं एक ऑथर हूँ, मैंने मोर देन 5 बुक्स लिख चुका हूँ, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिख चुका हूँ और मैं अपनी जो एक्सपीरियंस बहुत सारे कॉलेजेस में पढ़ा के आया हूँ और जितने भी मेरी एक्सपीरियंसेस हैं आप लोगों के लिए उसको मैं शेयर करूँगा। मेरे 2 चैनल्स हैं, अनुपम पाणिग्राही ट्रेडिंग एकेडमी एंड डिस्कवर इन 60 मिनट्स। ये 2 चैनल्स हैं, डिस्कवर इन 60 मिनट्स एंड अनुपम पाणिग्राही ट्रेडिंग एकेडमी। ये 2 मेरे चैनल्स हैं जिसको मैं हैंडल करता हूँ। अब मान लो आपने कहा, मैंने जैसे आपको कहा 2023 की टाइम है और यहाँ पे आपने पैर रखा है, इसका मतलब आगे और 40 साल जाना है और 40 साल में देश में क्या परिवर्तन होंगे ना मैं जानता हूँ ना आप जानते हो। हाँ, खाली एक असेसमेंट कर सकते हैं, इस तरह का चीज़ हो सकता है, इस तरह की आगे अभी की अगर प्रेजेंट सिचुएशन अगर चले तो आगे चल के ये हो सकता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने लिखा है मोबाइल से पैसा कमाओ। ठीक है, ये एक्चुअली में मोबाइल से आजकल पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि देखो पैसा कैसे कमाओगे। एक स्टूडेंट होके अगर हम पैसा कमा रहे हैं, स्टूडेंट थे उस दौरान नहीं कमा रहे थे, उस दौरान सिचुएशन हमारा ऐसा था नहीं, उस दौरान देश की इकोनॉमी की हालत ऐसा था नहीं कि ऐसी सिस्टम्स कुछ बनी नहीं थी, ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी जो हम पैसा कमा पाएँ। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हमें पढ़ना भी पड़ता है, इंडियन सोसाइटी के हिसाब से हम लोगों को पढ़ना भी पड़ेगा, राइट। और ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ज़िंदगी जीने के लिए। अब पढ़ाई के साथ उस जमाने में आज की तरह सिचुएशंस थे नहीं जो कि बैठ के थोड़ा बहुत अपना पॉकेट खर्चा निकाल पाए। थोड़ा बहुत पॉकेट खर्चा मतलब कोई 1000-2000 रुपये नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये आज की डेट में घर में बैठे हुए पढ़ाई करने के साथ 7-8 घंटा 10 घंटा पढ़ाई करने के साथ 2-4 घंटा 5 घंटा अगर दोगे तो आप सही में आप कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये महीने कमा सकते हो। बट इसके लिए क्या है कि आपने एक इंटेंशन होनी चाहिए, हाँ मैं अपने लिए खुद करूँगा, आई विल बी सेल्फ सफिशिएंट फॉर माई सेल्फ। ये नहीं कि आप ये बोलोगे नहीं पापा मम्मी तो दे रहे हैं, ठीक काम चल रहा है। सॉरी, पापा मम्मी देंगे बेचारे, वो लोग भी तो आज की महंगाई के ज़माने में सैलरी उतना बढ़ नहीं रहा है, चीज़ों की दाम बढ़ रही है और आगे चल के बढ़ेगी। तो उस ज़माने में उस दौरान ना माँ बाप के ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालना बच्चों के लिए अच्छी बात नहीं है। पढ़ाई एजुकेशन वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है। हमारे ज़माने 15 रुपये में हम लोग पढ़ाई करते थे, आज के ज़माने में वही सेम चीज़ महीने का 10,000 है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहेंगे, आना जाना, घर का भाड़ा, ये उसके ऊपर अदर एक्सपेंसेस हैं। पढ़ाई का खर्चा इतना अच्छा आसान नहीं है, तो इसीलिए हर स्टूडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है दे शुड गिव सम रिलीफ टू देयर पेरेंट्स।
आप लोग अपने पेरेंट्स को कुछ रिलीफ दो, खुद अपना पैसा खुद निकालो। अगर भेज दिया जाए अमेरिका पढ़ने के लिए, आप खुद वहाँ पे जाकर टैक्सी चलाओगे, होटल में जाकर नौकरी करोगे, नहीं तो ज़िंदगी जी नहीं पाओगे, पढ़ाई कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। कोई भी यूएस में पढ़ने वाले बंदे को पूछो तुम क्या कैसे अपना गुजारा करते हो, बोलते भाई हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं। बस वही है ना, 2-4 घंटा 5 घंटा पार्ट टाइम काम करो, उसके साथ पढ़ाई करो। वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स एंड देयर मनी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि खुद को सेल्फ सफिशिएंट करनी है, ठीक है। तो ये जो पेरेंट्स ने क्या करा है, आप लोगों को हाथ में मोबाइल दे दिया है, राइट। अब आपका काम है कि इस मोबाइल को आप कैसे यूटिलाइज कर पाओ। इसको एग्जाम्पल तरफ से मैं समझाता हूँ। एक 2 साल का बच्चा है, राइट, उसको गोल्ड का एक छोटा सा कॉइन दे दो, क्या करेगा? या तो मुंह में डालेगा या तो बाहर फेंक देगा। अगर वही चीज़ आपको दे दिया जाए, आपकी मम्मी को दे दिया जाए, आपकी बहन को दे दिया जाए, आपकी रिश्तेदार को दे दिया जाए जिसके पास थोड़ा सा बुद्धि है, वो क्या करेगा? उसको लेके या तो लॉकर में रखेगा, या गोदरेज में रखेगा, अलमारी में रखेगा, या तो उसको सोनार को देके नया एक गहना बनाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है जानना कि आप अपनी दी हुई चीज़ों को, या तो जो चीज़ आपके पास है वो उसको आप किस तरह से यूटिलाइज करते हो। अगर यूटिलाइजेशन खराब हुआ तो आपका ही नुकसान है। तो इसीलिए जो चीज़ आपको दिया गया है उसको सही तरह से आप यूज करिए, राइट। और मैं बहुत जल्दी एक ऐप लेके आ रहा हूँ जिसको आप मेंबरशिप के जरिए आप उसको यूज कर सकते हैं, और उसके जरिए भी आप पैसा कमा सकते हैं। दिन का ज़्यादा नहीं, 2-3 घंटा ही देना होता है। कितना कमा पाओगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मगर कमाने के चक्कर में पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, कमाई के चक्कर में पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। मैं इसीलिए ये जो चैनल चालू करा है, मैं स्टूडेंट्स लोगों को, हाउस वाइफ्स को कुछ ऐसे तरकीब सिखा रहा हूँ जिससे वो लोग कुछ पैसा बना पाएँ और घर में फैमिली में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन करें। क्योंकि आज के ज़माने में एक बंदा गाड़ी खींच नहीं सकता, वो बहुत दिक्कत होती है। और मिडिल क्लास की ये बड़ी दूषित मानसिकता है, इट इज़ ए वेरी बैड माइंड सेट कि वो सोचता है हर काम पापा करेंगे, भैया करेगा, घर का बड़ा जो करके लेके आएगा। सॉरी मैम, ये नहीं हो सकता। ये करना एक तरह की इट इज़ इलफुल ट्रीटमेंट टू योर पेरेंट्स। इलफुल ट्रीटमेंट की बात मैं करूँगा, ये इलफुल है। आप जानबूझ के कर सकते हो मगर करना नहीं चाहते, ठीक है। एंजॉय करो। एंजॉय मतलब क्या? ये एक मानसिकता है। हम ये सब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बाद में धीरे धीरे सीखेंगे, जानेंगे। बट बशर्ते आज ये जो एपिसोड 1 है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। और दूसरी बात है, पेरेंट्स के लिए भी ये मेरा वीडियो है कि हर टाइम बच्चों को जॉब मत करो, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब है नहीं। और गवर्नमेंट जॉब में जो फैसिलिटीज़ हैं, प्राइवेट जॉब में भी वही फैसिलिटी है। आप सिक्योरिटी मतलब क्या है? आप काम ना करो तब भी नौकरी ना जाए ना, तो इसका मतलब काम चोरी है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप बात करो रोजगार की, ना कि नौकरी की। रोजगार कुछ भी हो सकता है, कोई काम खराब नहीं है। जो चीज़ किसी को हानि पहुंचाएगा, द थिंग दैट इज गोइंग टू हार्म समवन, वो चीज़ मत करो। उसके अलावा बाकी जो भी काम करो, कोई इसमें कोई शर्म नहीं, क्योंकि कोई पैसा देगा नहीं जिंदा रहने के लिए। आपकी ज़िंदगी आपको खुद को ही पार लगानी पड़ेगी, इसके लिए आपको कोई आके हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये एपिसोड जो है, ये इंट्रोडक्टरी एपिसोड है जिसमें मुझे 1 लाख सब्सक्रिप्शन एंड 1 लाख लाइक चाहिए, जितना जल्दी से जल्दी करो। और इसी एपिसोड के बाद मैं क्या करूँगा, हर एक एपिसोड का कुछ सब एपिसोड्स बनाऊँगा। और आपको ये जो है ना वीडियो थोड़ा लगातार देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक स्किप करके देखोगे मैं क्या कह रहा हूँ उसको आप मिस कर लोगे। तो उसको मिस मत करो और चीज़ों को देखो, सुनो, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरा ये आ रहा है कि आप मोबाइल से कैसे पैसा बनाओ, राइट। आज की डेट में मोबाइल एक्सेसिबल है, ठीक है। जितना अराउंड 80% स्टूडेंट के पास मोबाइल है, वो भी स्मार्टफोन है। जब आपके पास स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट तरह से यूज़ करो, ठीक है। मैं इसमें आपको 14 टेक्निक्स बताऊंगा जिसको आप यूज करके कुछ पैसा बना सकते हो। अपना पॉकेट खर्चा 10-15 हज़ार रुपये आराम से महीने का कमा सकते हो, और अपना 5-7 साल का पढ़ाई और आगे को खींच सकते हो। अगर आप +2 पढ़ रहे हो, IIT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो फुल कॉन्फिडेंटली पढ़ो। अगर जो IIT लेवल का कंपटीशन पे नहीं जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल ग्रेजुएशन, नॉर्मल BA, +2 आर्ट्स, +2 कॉमर्स कर रहे हैं, आपके लिए ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपको कुछ ना कुछ तो खुद के लिए करना पड़ेगा।
आईआईटी के लिए हाँ मैं मानता हूँ कि पैसा कमाने पे जोर दोगे तो प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। अगर आप खुद समझ रहे हो कि हाँ माँ बाप की जोर के कारण मैं पढ़ रहा हूँ, बट मेरे को लगता नहीं कि मैं कम्पीट कर पाऊँ, तब भी माँ बाप के लिए पढ़ लो। अगर नहीं कर पाए तो फिर आ जाना, बाकी स्ट्रीम पे आओ, फिर करो, पढ़ो और आगे कंपटीशन करके जाओ, क्योंकि आज कोई कमी नहीं है कोई भी फील्ड। ठीक है, एक चीज़ बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ कि जिस दौरान मैं ये जो एपिसोड में बना रहा था, इस दौरान मैंने बहुत सारे पेपर कटिंग्स मिले जिसमें ना मैंने बहुत अलार्मिंग सिचुएशन मैंने देखा। ठीक है, उसका कुछ अलग वीडियो बनाऊंगा। वो सिचुएशन क्या है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहा है। कहाँ से आएगा गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट आप और हम हैं। क्या आपको मान लो आप खुद एक गवर्नमेंट हो और क्या आप अनलिमिटेड लोगों को नौकरी में रख सकते हो? क्या दोगे बताओ? नौकरी में क्या करने के लिए दोगे? कोई चीज को करने के लिए एक या दो बंदे, मतलब जैसे कि आपको कंप्यूटर चलाना है, कंप्यूटर चलाने के लिए एक बंदे की जरूरत पड़ेगी, राइट? आपको अगर एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग एक ही बंदा करेगा, राइट? एडिटिंग का भी स्पेशलाइजेशन होते हैं, बट एडिटिंग की स्पेशलाइजेशन और कोई दूसरा बंदा करेगा। अगर एक बंदे को आप एडिटिंग के लिए स्पेशलाइजेशन करने दे रहे हो तो फिर एक से ज़्यादा नौकरी कहाँ से मिल आएगा? हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, इलास्टिक की लिमिटेशन होती है, एक जगह पर जाकर वो खींचना बंद हो जाती है। सिमिलरली चीज़ है, नौकरी भी वही है। आप कितना खींचोगे एक इकोनॉमी को? जब तक जिसमें है वो उतना तक खींच के जा सकता है, इसके उससे ऊपर प्रोडक्टिविटी होगी नहीं। जब होगी नहीं तो आपको नौकरी कहाँ से अनलिमिटेड मिलेगी? जब नहीं मिलेगी तो आपको उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखता हूँ तो उस दौरान उसमें लोग मस्करी करके कहते हैं भाई कहाँ है नौकरी, कहाँ है नौकरी? जब 10-15 बच्चे पैदा करोगे घर में तो कहाँ पाएगा नौकरी? नहीं है नौकरी, मिलेगी भी नहीं नौकरी। ठीक है, तो नौकर बनने से अच्छा है रोजगार पे ध्यान दो। रोजगार, हाउ टू मेक मनी। रोजगार मतलब पैसा कमाना होता है, चाहे कुछ भी हो, खराब चीज़ होनी चाहिए, चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बट कोई अच्छा मीन्स लेके आप काम करके गुजारा कर पाओ। ठीक है, मगर स्टूडेंट लाइफ में जो गुजारा कर रहे हो आगे चल वही गुजारा करोगे, वो होगा नहीं। तो आप स्टूडेंट लाइफ में जो कर रहे हो उससे करके गुजारा अपना पॉकेट मनी निकाल लिया, फिर आप अपना इंटरेस्ट एरिया देखो और उस पर एक्सेल करो। जितना एक्सेल करोगे आपके लिए उतना इनकम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो मेरे पास तो बहुत इनकम एनालिसिस है डिफरेंट इनकम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मगर अभी मैं बात करूँगा इस सीरीज ऑफ एपिसोड्स में मैं ऑनलाइन से आप कैसे बना पाओ पैसे, उसके बारे में स्पेसिफिकली दूंगा। ठीक है, मैं इस चीज़ को और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए विकास दिव्य कीर्ति जो हैं सर जो हैं उनका एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। आप देखो उसको, तो देखो और समझो, क्योंकि आज की डेट में ना हर कोई देखो वो क्या करते हैं, सिविल सर्विसेज के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, तब भी वो क्या चीज़ कहते हैं थोड़ा देखना ध्यान से। ये 50 सेकंड की वीडियो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, शायद आपके दिमाग में ना कोई एक लाइट जले। ठीक है, कोई लाइट जले, उस लाइट जो जलता है ना उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप लोग अभी युवा हैं, जिंदा हैं और सपने देखते हैं। जिंदा होने का मतलब वो नहीं होता है ना, जिंदा होने का मतलब होता है जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, ये मतलब होता है ना। एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। कह रहा हूँ कि आप लोग ऊर्जा से लबरेज युवा हैं और अभी आपकी सपने देखने की उम्र है। जिंदा तो बहुत लोग हैं लेकिन कुछ लोग जिंदगी ढो रहे हैं, घिसट रहे हैं, और आप भरे हुए हैं ऊर्जा से। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है, और हम अपने 5000 साल के इतिहास में पहली बार उस दौर में हैं जहाँ स्टार्टअप करने वालों को इज्जत मिल रही है। तो आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने देखा दिव्य कीर्ति सर जो है वो क्या किस चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दे रहे हैं? वो एम्फेसिस दे रहे हैं आज नौकरी मांगने वालों से ज़्यादा नौकरी देने वालों की ज़रूरत है। इस चीज़ को अगर हम एक छोटे से नटशेल में बांधें तो ये जो नौकरी देने वाले की है, ये नौकरी देने वाला एक माइंडसेट होता है, ना कि और कुछ चीज़ें।
तो इस माइंडसेट को अभी से आप डेवलप करिए कि आप अपना खर्चा खुद निकालिए। +2 जब पढ़ रहे हो तो अभी से अपना खर्चा खुद निकालिए, सो दैट कि आगे चल के आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगे, क्योंकि नहीं तो हर टाइम आप वही गवर्नमेंट की तरफ देखते रहोगे कि वो पानी बरसे तो आप पियोगे। तो इसीलिए अगला सेशन में बात करूंगा, एपिसोड 2 में मैं बात करूंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, और इसमें बताऊंगा हाउ फ्रीलांसिंग इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। फ्रीलांसिंग से आप कैसे अपना पॉकेट मनी अच्छा खासा बना सकते हो। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करिए, और डिसलाइक भी करिए। अगर डिसलाइक भी करा होगा तो कारण भी बताइए क्यों डिसलाइक करा, सो दैट आई विल चेंज, आई विल इम्प्रूव इन माई प्रेजेंटेशन एंड ऑल। सो आप देखो और मुझे बताओ। Thank you very much and you are welcome to the second episode. Thank you.